अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे मशक नंबर 1 यूनिट नंबर 3। एक प्रोग्राम लिखें जो दो इंटीजर इनपुट ले और बताए कि पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं। ये क्वेश्चन हम इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर्स एज इनपुट एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड वन। तो इस सवाल को पहले हम समझ लेते हैं। हो सकता है फैक्टर के बारे में आप ना जानते हो कि फैक्टर किसे कहते हैं। यहाँ पर फैक्टर का मतलब ये होगा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर पर डिवाइड हो रहा है और उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, और अगर ज़ीरो नहीं रिमाइंडर में आ रहा तो इसका मतलब है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला नंबर जो है वो 9 है, दूसरा नंबर हमारा 3 है। तो अब हम पहले नंबर को दूसरे नंबर पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 जो है वो 9 पर डिवाइड हो रहा है और हमारा जो रिमाइंडर है यानी जो बाकी हमारा बच रहा है वो 0 बच रहा है। तो हमने बस इतनी सी छोटी सी मैथ इसके ऊपर करनी है। दो वेरिएबल लेने हैं और उनके ऊपर ये मैथ करनी है, इफ़ कंडीशन लगानी है और ये चेक करना है कि ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। तो क्वेश्चन अगर समझ आ जाए तो जवाब लिखना इंतहाई आसान हो जाता है, और अगर क्वेश्चन ही समझ ना आए तो फिर आप जवाब नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, अब हम चलते हैं जवाब की तरफ। यहाँ पर दो वेरिएबल लेते हैं, इंट नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट एफ लिख कर यूज़र से कहना है कि वो जो है वो दो नंबर दर्ज करे। तो यहाँ पर हम कहते हैं प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर। हम इसको एक ही लाइन में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चलें दो लाइनों में ले लेते हैं, यानी अलग अलग लेते हैं दोनों नंबर्स। स्कैन एफ के अंदर उस नंबर को हम महफूज करेंगे। पहला नंबर जो है वो हमारा होगा N1 और उसके बाद दूसरा नंबर प्रिंट एफ करके दोबारा हम कहते हैं जी प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर। अब फिर इसको महफूज करवाते हैं सेम उसी तरीके से। ये हमने नंबर ले लिए दोनों और उन दोनों नंबर को हमने अपने पास महफूज कर लिया। अब हमने एक चेक लगाना है, यानी एक कंडीशन लगानी है जिससे हम ये चेक कर सकें कि ये पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें पता है कि जब भी हमने डिवाइड चेक करना हो तो हम मॉडुलस लेते हैं। तो हम पहले नंबर का मॉडुलस सेकंड नंबर के ऊपर लेंगे, तो वो अगर 0 बच रहा है, बाकी रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है वो फैक्टर नहीं है। तो हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर बताएंगे इफ़ N1 इसका मॉडुलो जो है वो N2 लें और ये आ जाए जवाब, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ में बता देंगे कि ये इसका फैक्टर है। यहाँ पर हम %d लेते हैं ताकि फर्स्ट नंबर हम दिखा सकें, इज़ ए फैक्टर ऑफ। अब फिर %d लेते हैं, यानी हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर ले रहे हैं ताकि वो जो N1 के अंदर जो भी नंबर पड़ा है वो यहाँ पर दिखा दें, और जो N2 के अंदर जो भी यूज़र ने नंबर दिया था उसको यहाँ पर दिखा दें। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाना है, फर्स्ट जो हमने लिया था ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर वैल्यू हमने दिखानी है N1 की, तो N1 यहाँ पर लिख लेंगे, और जो सेकंड लिया है वहाँ पर हमने N2 की वैल्यू दिखानी है। तो ये देखें जी, हमने जो है वो वैल्यू दिखा दी। अब अगर वो फैक्टर नहीं है तो हमने क्या करना है, एल्स में बता देना है कि जी प्रिंट एफ बताएंगे कि जो नंबर आपने दिया है वो फैक्टर नहीं है। यहाँ पर फिर उसी तरीके से N1 एंड N2। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको हम रन कर लेते हैं और महफूज करेंगे और जो है इसको चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पर हम कॉमा भूल गए थे। चलें जी, ये अब पहला नंबर हमसे पूछ रहा है 25, सेकंड नंबर पूछ रहा है 6। 56 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। तो अब हम कोई फैक्टर वाला नंबर लेके देखते हैं। पहला नंबर हम लेते हैं जी 9, दूसरा लेते हैं 3। 9 इज़ फैक्टर ऑफ 3, यानी कि वो
9 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहले स्टेटमेंट जो पड़ी थी वो दिखा देगा। ये इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी होगी वो वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। यानी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कंडीशन जो है इसको चेक कर रहा है इन दोनों नंबरों को, और अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाली स्टेटमेंट चला देगा, और अगर कंडीशन फॉल हो रही है तो फॉल कंडीशन के लिए हम ये वाली स्टेटमेंट चला देंगे एल्स के अंदर। तो ये प्रोग्राम जो है वो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।